रिएक्शन आपका होता है? मेरा रिएक्शन मुझे अजीब ही लगता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि एकदम से ये उन्होंने देखा कि सलमान सर ने मुझे निकाल दिया, बट किस रीजन से मुझे निकाला वो शायद किसी को नहीं पता। और गाली गलौज का आपने तो बाहर आके ये कहा कि उन्होंने निकाला नहीं, आप खुद निकली हैं। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, मैं कोई टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। जैसे कि आपने उस हफ्ते के जो भी फुटेज थी, जो जो दिखाई गई उसमें दिखाया होगा कि एक बार मैंने ड्रेस उठा के फेंक दी थी, क्योंकि मेरे से ड्रेस ट्राई भी नहीं हो रही थी, मतलब मैं ट्राई भी नहीं कर पा रही थी ड्रेस को। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मेरी बॉडी, अब जब आप जैसे आप 3-4 दिन तो फिर भी काम करते रहोगे, बट टाइम बिस्तर पकड़ लोगे आप, मतलब टायर्ड हो जाओगे, मतलब आपसे काम तो आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपने उस तरह का व्यवहार किया, गाली गलौज की, सलमान से नहीं, मेरा तबीयत खराब, सलमान सर की तो भी बात ही नहीं। सबसे पहले मेरी तबीयत खराब हुई, सारे घर वालों को लगा कि शायद मैं कोई एक्टिंग कर रही होंगी, जो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो मुझे लगा कि शायद सारा ध्यान इन पे जा रहा होगा और मैं अपना आराम कर रही हूँ, तो किसी को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। बट लेकिन सारे कंटेस्टेंट को, क्योंकि खाना बनाने में प्रॉब्लम आए, बर्तन, मतलब जो डेली रूटीन का काम होता है, उसके बाद देन मेरी ज्यादा तबीयत खराब होगी, लोपा स्टार्टेड, वो इंग्लिश में गालियाँ देने लगी। फिर इन द एंड मुझे ऐसा लगा, मैं आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि बॉडी अलाउ नहीं करे कुछ करने के लिए, आप खाना नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बिग बॉस की लेटर आ गई कि अब प्रियंका को बाहर से खाना नहीं आएगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं अब खुद कैसे खाना बनाऊंगी। मतलब ये लोग मेरी ड्रेस उठा के स्टोर रूम में नहीं रख रहे, तो मुझे ऐसे लगा कि क्या ये सारी वजहों आपको काफी लगती है कि इन वजहों से किसी को गाली गलौज की जा सकती है। चलिए स्वामी ओम, आपसे सवाल ये है, गाली गलौज तो घर में सारे देते थे, इनको तो इतनी अच्छी, मतलब गंदी गंदी गालियां। बाबा हरकत भी वैसी कर रहे थे। नहीं, एक मिनट, मैं आपको नरेश एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं इस बात से बहुत दुखी था जब लोपा ने ये कहा कि आप बीमार होने का नाटक कर रही है। मैं प्रियंका की सेवा में लगा हुआ था, मुझे मालूम था कि प्रियंका को कितनी तबीयत खराब थी, कितनी ब्लीडिंग हो रही थी, कितनी उल्टियां हो रही थी। मैं इवन के गार्बेज बैग लेके साथ में बैठी होती थी कि और वहाँ पर मेरा और प्रियंका का बेड एक साथ ही था, तो गार्बेज लगा करके बैठी थी। हर 1 मिनट के बाद में वोमिटिंग हो रही थी। उसके बावजूद भी ठीक होती तो शायद मैं गेम में खेलती। मेरा ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है कि आपकी तबीयत खराब होगी, आप किसी की माँ जिनकी डेथ हो गई है उनके बारे में आप बोलने लगेंगे। कोई गलत बात नहीं, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि वो बिना तेरा नहीं क्या आया था। मैंने ये बात क्यों उठाई, सुनिए क्या हुआ। मेरी तबीयत हो गई खराब, मैंने मन्नू पंजाबी को बोला, मैंने कहा मन्नू अभी तो तुमने मेरे, मतलब तुम्हें पता है कि मेरी भी 2 बच्चे हैं, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैंने कहा एक माँ की भी यहाँ तबीयत बहुत खराब है, तुम मतलब अभी भी गेम में ही लगे हुए हो क्या, तुम ये चला के रखेंगे क्या, ये शोक सभा है क्या, ये मेरे लिए, मैं अपने लिए कह रही थी, मैं मर जाऊंगी तो। मैंने कहा इसके मतलब मेरे खानदान में तो अभी कोई मरा भी नहीं, मतलब मुझे अपने लिए हो रहा था कि मैं सारे लोग हैं, सारे मैं जिंदा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ, क्योंकि उस घर में आप सोच नहीं सकते कि जब आपकी तबीयत खराब हो ना, जैसे अब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, प्लीज बात कर पा रहे हैं, जब आपकी बॉडी, आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना, बात भी नहीं कर पाते। और जहाँ सारी औरतें देख रही होंगी जो एक माँ है, हम लोगों को है थोड़ी नाजिया की प्रॉब्लम रहती है, और लेडीज को जो मेनली प्रॉब्लम रहती है, मुझे भी प्रॉब्लम हो गई, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि मैं नहीं टास्क में पार्टिसिपेट कर पा रही। सलमान सर का बर्थडे था, वो चाहते थे कि मैं बर्थडे पे डांस करूं इनके सामने, मैंने बोला, मैंने कहा मुझसे डांस हो ही नहीं रहा है, डांस करने की स्थिति में नहीं थी। फिर मैंने उनको बोला खाना, मैंने कहा मैं खाना अगर ज्यादा मिर्च वाला खाऊंगी मैं, फिर मेरी इन्फेक्शन होगी, फिर मुझे लूज मोशन, मैं घूम फिर के वहीं आ जाऊंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपकी तबीयत एक उसकी वजह थी, आपके फिर सलमान सर ने जब ये बात करी तो मैंने सलमान सर को बोला, मैंने कहा सर कलर्स पे मैं वैसे भी नहीं काम करती हूँ, तो कलर्स में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, और बात रही, मैंने कहा मेरी तबीयत है खराब, मुझे और ज्यादा मतलब एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए अपने साथ। ठीक है, अब बाबा ओम से सवाल लेते हैं। बाबा, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं काफी स्नेह इनको शो के दौरान दिया, शो के दौरान दिया, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो हरकतें थी उनके ऊपर पड़ गया?
नहीं, शनि की छाया उन पर पड़ गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि लोग समझते थे कि मेरा प्यार, मैंने प्रियंका से कई बार कहा कि आप मेरे से प्यार करो या नफरत करो वो आपके हाथ में है, लेकिन मैं आपसे एक बेटी की तरह प्यार करता हूँ, एक बहुत अच्छे कंटेस्टेंट की तरह प्यार करता हूँ, सीता माता की तरह मैं आपका इज्जत करता हूँ। वो मेरा लुकआउट है, वो मेरे से ना आप छीन सकते हैं, भगवान भी नहीं छीनता। अब आपने देख रहा होगा कि इस पूरे शो में इनकी मेरी कितनी लड़ाई हुई। मैंने कितनी बार इन सबको बोला कि इस घर में ना कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरी बहन है, ना कोई मेरा बाप है। हम सब तो अभी कह रहे बेटी, आप कह रहे बाप नहीं है। नहीं, तो वो उनका सोच है, ये मेरा सोच है। मैं वही कह रही हूँ ना कि आपके साथ में बैठी हूँ, मैं मेरे सोच में आप मुझे आप जबरदस्ती के बाप क्यों बनना चाहते हैं? अरे भाई जबरदस्ती के बाप। हाँ, वो आपने अच्छा सवाल किया। मैं इसीलिए जबरदस्ती के बाप बनना नहीं चाहता हूँ, मैं रियल में हूँ और रहूंगा। और वो इसलिए क्योंकि मुझे शेरनी पसंद है, मुझे चूहिया पसंद नहीं है। ये शेरनी है, ये शेरनी है, ये शेरनी है और ये शेरनी है, इसीलिए मैं इनको प्यार करता था। मैं तो बब्बर शेर हूँ। बब्बर शेर है। बब्बर शेर ऐसी हरकतें करते हैं जैसी हरकतें आपने किया था। मैंने इसका सारा जवाब मैं पिछले एपिसोड में मैं आपको दे चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ अभी भी, जैसे तब भी आपने गोल गोल जवाब दिए थे। आज आप कह रहे हैं पहले बता चुका हूँ, बताइए ना, जो आज दर्शक देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए ना नरेश बाबा की क्या हरकतें थी और बाहर आके कैसी बातें। नरेश जी, एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जा सकता। नई बात कोई होगी तो उसका जवाब मुझे देना चाहिए। उसी बात को जो ऑलरेडी आपके यहाँ 1 घंटे के लाइव टेलीकास्ट में मैं बोल चुका हूँ पहले, उसको मैं बार बार जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर दूंगा। अभी भी आपके सामने, आप भले ही बुरा मान लें, आपके सामने अभी सैटेलाइट से फोन आया था जिसमें सलमान खान ने अपने गुंडों से विदेश में बैठे हुए हैं मुझे फोन करवा करके, साहब के फोन पर फोन करवा करके ये करवाया कि मैं स्वामी ओम जी को हम गोली मार देंगे। आप पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं, आप टीआरपी फुटेज आप जो भी कह लें, आप चीप तरीकों से पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं बड़े बड़े लोगों के नाम। नरेश जी, मैंने पुलिस आपको कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है, आपको कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि आपके स्टूडियो बाहर आने के बाद आपके स्टूडियो के बाहर पुलिस खड़ी है। मेरी सुरक्षा के लिए आपके स्टूडियो के बाहर पुलिस खड़ी है और ये तो शिकायत करेंगे तो किसी को पुलिस मिल जाएगी, वो कोई बड़ी कामयाबी आपकी नहीं है। मेरा सवाल आप सुनिए, मेरा सवाल तो आप सुनिए। ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यदि सलमान खान मुझे गोली मरवाएगा तो इस देश में कत्लेआम हो जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। मैं हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे जो यहाँ पर जो 100 करोड़ जो मेरे हिंदू हैं वो 25 करोड़ को खत्म करके फालतू बात आप कर रहे हैं। फालतू बात नहीं करो, ये आप भले ही मत चलाएं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप अलग-अलग संप्रदाय पर बात मत कीजिए, एडिट कर लें, ये अलग-अलग संप्रदायों पर आप बात न करें। लेकिन ये मैं आपके, हो सकता है कि बार में गोली लग जाए, हो सकता है कि ये मेरा अंतिम हो, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। तो आपका दुश्मन बन क्यों गए? बाबा, आप दुश्मन बन क्यों गए? जब आप पहले दिन गए थे, वो क्या नाम है, रणवीर सिंह और वो मैडम, हाँ, घर के अंदर आते हैं, सेलिब्रिटीज घर के अंदर आते हैं। गौहर खान आई थी, मेरे दोनों बच्चे आए थे, बट लेकिन कैमरा मोस्टली हर जगह है, कैमराज हर जगह है। अब वो आपको, अब वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, उसकी फुटेज तो बिग बॉस बताएंगे ना। जहाँ पर आप लोग सिगरेट पीती थी वहाँ तो कैमरा नहीं है, नहीं आप भी जानती हैं। स्वामी जी, आप तो मुझे भी नहीं बोलने दोगे, वहाँ तो कोई कैमरा नहीं है। वो बार-बार रिक्वेस्ट करिए, उनको बोलने तो दीजिए। प्रियंका जी बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि देखो, ये सवाल बिग बॉस से हम उठाएंगे कि क्या ऐसा हुआ, वो हाँ या ना में बात खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो भाई फुटेज दिखाओ, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब हम अगर उसको क्रॉस करेंगे, बिग बॉस को क्रॉस करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि हमें फुटेज चाहिए, हम कैसे फुटेज ले लेंगे? वो तो उनका पर्सनल शो है। मैं कैसे जाके कह दूं भाई मैंने उस टाइम पे वो बात करी थी, बिग बॉस मुझे वही बात देखनी है अभी। अच्छा प्रियंका जी, ये भी जिस तरीके से यूरिन फेंकने का मसला भी सामने आया, क्या वो सही था? अरे आदमी यूरिन फेंक नहीं सकता है। ये जानती है कि मैं ऐसा नहीं होगा, पागल है, ऐसा करेगा क्या? पागल है ये उठा लेगा हाथ से किसी और का, खुद नहीं अपना फेंकेगा। ये डराता है, ये आपको डराएगा, ये आपको बोलेगा मैं ऐसा करूंगा। इसने मुझे ये भी बोला कि इसने भूत बुलाए अंदर। आप सोच नहीं सकते कि मैं किसी से नहीं डरती, पर भूत से मुझे भी डर लगता है। मैं डर गई थी आदमी, मैं रोने लग गई थी, आदमी ने मुझे डरा दिया। आप रहिए हमारे साथ। स्वामी जी, तो क्या बिग बॉस पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है?
आप मेरे लिए साहिल पूरी आनंद तरह हमारे से साथ एक लड़का था, प्रियंका सबसे को पहले मैंने साहिल आनंद सुनिए, प्रियंका को कभी स्क्रिप्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे हमेशा स्क्रिप्ट मिला। मुझे बिग बॉस ने हमेशा वहां पर अब आप अच्छा आप एक बार पहले तो एक बार शांति से ना सोच के जवाब दो जो भी कह प्रियंका रहे हो। बेटी जरा मुझे बोल लेने दो। मुझे आप हमेशा सोच के बिग बोलना, बॉस मैं ने आपको सच कन्फेशन बोल रूम रही में हूँ, बुला सोच के करके बोलना, आप बिग बॉस मुझे के घर में डायलॉग कहा और मुझे क्या करना है वो मुझे कहा, और मेरी मजबूरी थी। प्रियंका देखिए, उस घर में एक ही शेरनी थी और वो थी प्रियंका, ऐसा कुछ और एक ही शेरनी थी जिससे सारी लड़कियां सारे लड़के डरते थे, और एक ही बब्बर शेर मैं था जिससे पूरा घर डरता था, और मैं प्रियंका से डरता था। मैं प्रियंका से डरता था इसीलिए क्योंकि वो सीता की तरह पवित्र है, चरित्रवती है, और उसके लिए मेरे मन में आगाज